बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैश बिरादरी की हड़ताल जारी है। उसमें पूरे महाराष्ट्र के लोग शामिल होते जा रहे हैं और अब हड़ताल में जोश आ रहा है, जज्बा आ रहा है। मालेगांव में भी हड़ताल मुकम्मल तौर से जारी है और हमारे नौजवान का जज्बा भी यहाँ पर बड़े अच्छे अंदाज में बच्चे काम भी कर रहे हैं। उनका जज्बा जो है और उभर रहा है। ऐसी अफवाह चल रही है कि मालेगांव शहर में रात के वक्त कुछ लोग जो है गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। शहरियान से भी गुजारिश है कि लेने से पहले उसकी तहकीक कर दें। हड़ताल बंद है, हड़ताल चल रही है, मार्केट बंद है, जानवर कहीं से आ नहीं रहे हैं, फिर इनको गोश्त कहाँ से ला रहे ये लोग, ये सोचने का मुकाम है। और महंगा गोश्त बेच रहे, हम इसके खिलाफ हैं। जितने भी जिम्मेदारान हैं जमीयतुल कुरैश और जमीयतुल कुरैश हिंद के, इसके खिलाफ है हम लोग। शहरियों से हमारी गुजारिश है कि उसकी तहकीक करें कि वो गोश्त काहे का है, हराम है या हलाल है। हड़ताल को कामयाब बनाना शहरियों की भी जिम्मेदारी है। आज मालेगांव शहर में 5-6 दिन हुए हड़ताल हुई। अतराफ के गांवों में तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं, मगर वो लोग इस्तेकामत से हड़ताल पर कायम है और वहां के रहने वाले भी गोश्त के लालच में नहीं आ रहे, सब्जी तरकारी खा रहे हैं। तो हमारे मालेगांव के शहरियों से भी यही हमारी तमाम जिम्मेदारों की गुजारिश है कि भाई गोश्त जो है उसकी तहकीक कर लो, वो हलाल है या हराम है, कहाँ से लाए, इसको जुबा किसने किया। कम से कम इतना तो पूछ सकते कि बस गोश्त मिल रहा है ले लो। ऐसी कोई खास चीज नहीं है नन्हे कि बहुत दिन हो गए हड़ताल को, गोश्त की याद आ रही है। सोचने का मुकाम है। दूसरी बात यह है कि हम मालेगांव शहर की बरादरी मुत्तहिद है और अपने जो मुतालबात है दूसरे लोग बताएंगे आप लोगों को। मैं सिर्फ ये पॉइंट पर बोल रहा था कि हड़ताल पर कायम है और हमारी हड़ताल जारी व सारी है। 28 जुलाई को औरंगाबाद में आल महाराष्ट्र कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें हम शरीक रहेंगे और वहाँ जो भी बातें में हमको मालूम पड़ेगी तो हम बिरादरी के लोगों को बताएंगे। आज मालेगांव शहर के कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ मोमिनपुरे के कुरैश जमात खाने में ली जा रही है। इसकी वजह यह है कि मालेगांव शहर में हमारी पूरे महाराष्ट्र के अंदर कुरैश बिरादरी की हड़ताल है और ये हड़ताल में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको डायनामेंट करना चाहते और साइड में जो है तो ये इनकी मालूमात ऐसी मिल रही कि ये लोग जानवर काट के और थैली के अंदर भर के 400 रुपए किलो गोश्त को बेचा जा रहा है। ऐसा हमारे तक मालूमात आ रही। हम ये चाहते, मालेगांव शहर की आवाम से ये अपील करना चाहते कि मालेगांव शहर की आवाम कुरैश बिरादरी में पूरे महाराष्ट्र में जो हड़ताल है तो मालेगांव शहर की आवाम हमारा साथ दे। दूसरे शहरों में तो मस्जिदों से भी ऐलान किया जा रहा है क्या कुरैश बिरादरी का साथ देना चाहिए। और जो लोग रात के अंधेरे में जानवर काट के और इसको वाटअप कर रहे थैली में, यह हराम है या हलाल है। हम
हमारा इस्लाम ये बताता कि हम जुबा करके एक आलिम के तरीके से, जो आलिम है उससे जुबा करवा कर और इसका गोश्त खाने का काम हमारा है। और वही गोश्त हम खा सकते जो सरकार ने कानून में रखा है। गैर कानूनी चीज हम करते नहीं और गैर कानूनी गोश्त हम खाते नहीं। जो कानून के अंदर है, जो सरकार ने जिसकी कंपनियों को इजाजत दिया है, जिसका लाइसेंस दिया है, वही गोश्त मालेगांव शहर में हम उसको खाते हैं। मगर कुछ चंद लोग ऐसे हैं कि जो रात के अंधेरे में का जुबा कर रहे, जंगल में ले जाके क्या कर रहे, कहाँ पे काट रहे और कैसे बांट रहे, ये सब चीज हराम तरीके से चल रही। मैं मालेगांव शहर की आवाम से ये अपील करना चाहते हैं हम कि शहर की आवाम ऐसा गोश्त ना ले और जो गोश्त 200 रुपए किलो बिकने वाला वो डबल दामों में बेच रहे। कुछ हरामखोर लोग ऐसी नालायक हरकत कर रहे, तो आवाम ने भी साथ देना और इनका गोश्त नहीं लेना जब तक तहरीक चल रही। तो ये तहरीक के अंदर हमारा साथ देना। कुछ दिनों की बात है, हमारी लड़ाई सरकार से है। हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं, अल्लाह कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। तो थोड़ा सा सब्र करें और ऐसा हराम तरीके का जो लोग गोश्त बेच रहे इनसे गोश्त ना ले डबल दामों में। हमारी मालेगांव शहर की आवाम से इतनी गुजारिश है। देखो, कुरैश बिरादरी की तो पूरी हड़ताल है। कुरैश बिरादरी से हट के भी कुछ लोग ये काम कर रहे और डबल दाम में गोश्त बेच रहे। ऐसे लोगों को तो मौका मिल गया। ये हड़ताल की वजह से जो गलत काम करने वाले लोग हैं इनको मौका मिला और ये लोग गलत काम कर रहे। तो शहर की आवाम ने ये देखना है कि गोश्त हलाल है या हराम है या कौन से जानवर का है, ये चीज देखने होना। अभी हमारे उमर सर ने बताया कि इसके पहले कोई तहरीक चली थी तो उसमें कोई गलत जानवर का गोश्त भी खिला दिए थे। तो ये चीज मालेगांव शहर की आवाम को देखना है कि हम ये इसके ऊपर जुबा हुआ नहीं हुआ। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि तहरीक का साथ दे। गोश्त अगर तुम महीना 2 महीना अगर नहीं खाए तो कोई मर जाने वाला नहीं है। दाल है, सब्जी है, सब चीज है, बकरा है, सब तुम ये खा सकते। बड़े का जानवर की जो तहरीक चल रही, ये तहरीक में हमारा साथ दे। बिल्कुल, अगर गैर कानूनी माल जो सरकार ने मना करे ले, ये माल अगर कोई काटता है और हमारे तक बात आएगी तो हम जिम्मेदार जितने भी बिरादरी के हैं ये पुलिस डिपार्टमेंट को बिल्कुल बताएंगे कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, हमारी तहरीक में मुखालफत कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करना। बिल्कुल, इसके अंदर जो है तो 27 तारीख तक के हमने हड़ताल का बोले रहे। और इसके बाद मालेगांव शहर के जो माजी आमदार आसिफ शेख साहब, ये हमारे कुरैश बिरादरी जमात के साथों साथ साना बसाना चल रहे और इनके साथ में पूरी बिरादरी लगी हुई है। इनकी गाइडलाइन के हिसाब से जो भी इनकी गाइडलाइन रहेगी, बिरादरी के जिम्मेदार इनकी गाइडलाइन के ऊपर बात करेंगे। और 27 तारीख के दिन हम पूरी बिरादरी की एक मीटिंग लेंगे, फिर आगे हमको क्या फैसला लेना है 27 तारीख के दिन ये आपको और मालेगांव शहर को आपके जरिए मालूम पड़ जाए। बिल्कुल गारंटी नहीं, कुछ भी जानवर हो सकता। मैं एक जानवर का नाम नहीं ले सकता, मगर कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। क्या अगर गलत मरा जानवर हो सकता, या फिर अपने इस्लाम के अंदर है कि जब तक इस्लामी तरीके से जानवर जुबा नहीं होगा तो हम उसको खा नहीं सकते। सब बंद है, सब बंद। हो सकता चुरा के काट रहे हैं, जो पालतू जानवर घूमने वाला है वो चोरी करके आड़े कोने में अंधेरे में जंगल में कहीं ले जाके काट के बेच रहे होंगे, या कोई दूसरा जानवर भी काट रहे होंगे।
देखो, अल हिंद जमातुल कुरैश और मालेगांव जमातुल कुरैश का तय सीधा जो फैसला है, मुझको मीडिया वालों का या शहर के कई लोगों का फोन आया और वो ये पूछते थे कि यार ये हड़ताल स्ट्राइक आप लोग का इसका मकसद क्या है। मैं आप लोग के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे कुछ लोकल मुद्दे हैं और कुछ जो है महाराष्ट्र वर्ग के मुद्दे। लोकल मुद्दे के ताल्लुक से ऐसा है कि एडिशनल एसपी साहब की तरफ से हमने एक निवेदन दिया, एक निवेदन हमने दिया मार्केट कमेटी को और एक निवेदन हमने आरटीओ को दिया। उसी तरीके से यहाँ जो प्राइवेट कंपनी है ये चारों को भी हमने दिया। अब उसका जो मकसद है, मकसद ऐसा है कि हमको मार्केट कमेटी से जो व्यापारी वर्ग को है, जो खरीदी बिक्री साथी जो कारोबार करते हैं, उन लोगों को मार्केट कमेटी की तरफ से हमको प्रोटेक्शन चाहिए, ताकि ये मार्केट कमेटी जो गवर्नमेंट की है, अब गवर्नमेंट की कमेटी के अंदर से जब जानवर चले जाते तो ये सोचने वाला मुकाम है कि गवर्नमेंट के ताबे से जानवर चले जाते, इसका एक ये होता है। दूसरा, वहां पे जो व्यापारी हमारे लोग के अंदर 90% लोग खरीदी बिक्री साथी कारोबार करते हैं, तो उन लोगों का ऐसा है कि मार्केट कमेटी जो है लाइसेंस नया इशू नहीं कर रही थी। हमने उसमें वहां पे चेयरमैन से और वहां के जो सचिव है उनसे आसिफ साहब के साथ में हमने मीटिंग लिया। मीटिंग लेकर के क्लियर तौर पे ये कहा कि तुमको जो लगता हमारी तरफ से जो डिपॉजिट के तौर पे 1 लाख रुपया तुम चेक ले सकते हो, लेकिन लाइसेंस आप इशू करो, क्योंकि गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है। ये एक बात वहां की थी। फिर आरटीओ ऑफिस की तरफ हमारा जो जाना था, तो आरटीओ साहब पे हमने ये बोला कि भाई देखो, पहले ऐसा रहा करता था कि हर गाड़ी को 12 जानवर हो, 15 जानवर हो, 14 जानवर हो, उसका एक परमिट आता है और वो परमिट देने की जिम्मेदारी जो है आरटीओ की रहती है। तो आरटीओ को हमने बोला कि भाई आप गाड़ी का परमिट दो, वरना होता क्या है कि गाड़ी का अगर परमिट रहा तो ओवरलोड करके जानवर छोड़ दिए जाते, लेकिन परमिट नहीं रहने की वजह से जो काले जानवर हमारे आ रहे, वो जानवर जो है उसको जब्त तो कर लिया जाता, उसको बाकायदा पांजरा पुल में डाल दिया जाता। डालने बाद फिर कोर्ट के आदेश के बाद वो माल वापस और परत नहीं मिलता। तो उन्होंने भी हमारी ये रिक्वेस्ट को माना। 2-3 दिन के अंदर उन्होंने भी खुलासा करके उसका जवाब देने के लिए बोला है। इसी तरीके से हमारा जो कारपोरेशन का मुद्दा था, कारपोरेशन में ऐसा था कि जो स्लाटर हाउस की फीस है, वो फीस इतनी ज्यादा थी कि लगभग हमको जो है पूरा लेबर चार्ज मिला के 1500 रुपया पड़ जाता था। अब 1500 रुपया पड़ जाता, जानवर के ऊपर 200-400 बचने वाला, 1500 अपन भर कहां से सकते। इसलिए वो दिक्कत की वजह से हमने एडिशनल एसपी साहब के पास 2 तारीख को हमने बात रखा, 2 जुलाई को। एडिशनल एसपी साहब ने खुद उनके जॉइंट मीटिंग कमिश्नर को बुला के लिया और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम स्लाटर का विजिट करके आप लोग के हाथ में एक फैसला देंगे इसके अंदर। तो फिर उनके बाद जो है मामला ऐसा हुआ कि आप लोग को पता है कारपोरेशन के अंदर जॉइंट मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने 150 रुपये का ठहराव करके हमको दिया है। वहां का स्लाटर जो कंपनी का जो चार्ज रहेगा, वहां का जो अलाना कंपनी का ऑनर जो है उसके नाम से ठहराव किया और ठहराव करके बोला कि इनसे जो आप 150 रुपया चार्ज लेंगे। एक विषय ये हुआ। फिर प्राइवेट कंपनी का जो विषय हमारा, उसके अंदर ऐसा है कि कम से कम 600-700 बच्चे जो है मालेगांव के वहां पर लेबर का काम कर रहे, और वो लेबर के काम में उनको दिक्कत ऐसी हो रही कि बच्चों को 200, 300, 400 इस तरीके से पगार दी जा रही। तो हमारा उनसे डिमांड ऐसा था कि जो फैक्ट्री एक्ट है उसके मुताबिक आप लोग ने इनको पगार देना। 8 घंटा ड्यूटी, वहां पे 12 घंटा 13 घंटा ड्यूटी ली जा रही उनसे, और पगार एकदम ऐसा दिया जा रहा 300-400 रुपये, जो मुनासिब नहीं। तो उन लोगों ने भी बोला, आश्वासन दिया कि भाई हम इसको ऊपर करके गौर करेंगे। और कंपनी से दूसरा डिमांड ऐसा है कि कंपनी अपना खुद का जो व्यापारी आपके पास जानवर ला करके दे रहे हैं, तो उनका तुमने परमिट देना। ऐसा पहले औरंगाबाद में गुरुग्राम में हुआ करता था। तो वो लोग परमिट का हमने बोले कि आप परमिट दो, आपके पास अपेडा के तहत जो गवर्नमेंट का प्लान है तो आप उसका परमिट दो। तो उन्होंने बोला कि ठीक, हम ऊपर बात करके इसके ताल्लुक से भी हम आगे करेंगे। ये शहर को बताने का मकसद ये है कि हमारी जो स्ट्राइक किस लिए,
दूसरी बात ऐसी है कि हमारा जो स्टेट लेवल का जो मामला है उसमें ऐसा है कि पूरे कुरैश समाज का जो स्टेट लेवल का मामला है जिसकी हिमायत मालेगांव के लोग ने भी की है, वो ऐसा मामला है कि जो गौ रक्षा समिति या बोलना चाहिए कि बजरंग दल के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे जो लोग जानवर के रोक रहे गाड़ी और मार ठोक जो कर रहे, जो कानूनन जुर्म है, नॉन वेलेबल गुना है। कोई अगर जानवर लाता है तो उसका कानून ऐसा है, तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो। अगर किसी से कोई गलती हो रही, कोई इलीगल काम हो रहा है तो तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो। लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हुए कानून हाथ में ले करके वो लोग जो मार ठोक करते हैं, जिसको मॉब लॉन्चिंग अपन बोला जाएगा, इस तरीके की जो हरकत कर रहे हैं, ऐसा महाराष्ट्र लेवल का फैसला है कि ये चीज खत्म होना चाहिए। और भाकड़ जानवर जो है, भाकड़ जानवर किसी की सींग मुड़ गई, पांव मुड़ गया, वो किसान का कोई काम का नहीं रहता। तो वो जानवर के ताल्लुक से ऐसा है कि किसान का नुकसान हो रहा, उसमें किसान उसके अंदर खत्म होते जा रहे, गरीब किसान बेचारे, गरीब गुरबा वो एकदम उसमें बेचारे परेशान हो जा रहे हो। क्योंकि अभी देखो ये बारिश का टाइम आया, उनको खेती के लिए जो है बीज वगैरह लेना पड़ता, तो ऐसे जो भाकड़ जानवर हो बेच करके अपना गुजर बसर करते। तो ये भाकड़ जानवर का जो हमारा स्टेट लेवल का जो प्रोग्राम चल रहा, उसके अंदर भाकड़ जानवर का जो है हमने ये तय कर लिया कि हम ना उसको लेंगे ना बेचेंगे, एकदम पूरे तरीके से खरीदी बिक्री बंद। और मालेगांव में भी 30 तारीख से हमने बिल्कुल एकदम जो सामाजिक तौर से मीटिंग लेकर के मना कर दिया कि खरीदी बिक्री कोई भी करना नहीं। ठीक, हम व्यापार करते लेकिन नहीं करनी जब तक के सरकार अपना फैसला इसके अंदर कुछ तरमीम नहीं करती, जब तक के लिए ये स्ट्राइक हमारी कायम है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं पूरे बिरादरी की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी एक बात पर आए और आप हमारी सरकार तक बात पहुंचाएंगे, हमको ये उम्मीद है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करते हैं पूरी बिरादरी की जानिब से अबू आसिम साहब का, जो उनने हमारी बात को हाउस में रखा है। और शेख आसिफ साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हर जगह हमारे साथ साना पसाना वो रह रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी हमारे साथ रहेंगे वो। और मैं ये बोलना चाहता हूँ मालेगांव की आवाम से, खाली कुरैश बिरादरी की तहरीक नहीं है, इसमें सेक्टरी हमारे साथ में लगे हुए हैं। और मुसलमान भाई भी हम ये गुजारिश करना चाहते हैं मालेगांव वालों से कि वो भी हमारी तहरीक में शामिल हो। खास तौर से मुर्गी जो काटते, जो कारोबार करते हैं, मुर्गी कारोबार, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि वो कुछ दिनों के आज से हमारी तहरीक में शामिल होए। और जो बकरा बेचते हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो भी हमारी तहरीक में शामिल होए। अस्सलाम वालेकुम।